दोस्तों, आईएएस और आईपीएस बनना हर किसी का सपना होता है, लेकिन ये सपने वे ही पूरा कर पाते हैं जिनकी सपनों में पावर होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आईएएस और आईपीएस दोनों में से ज्यादा पावरफुल होता कौन है? यदि नहीं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आइए जानते हैं किस तरह होता है आईएएस और आईपीएस का चयन, दोनों की पावर और जिम्मेदारियां, तथा यह भी कि आईएएस और आईपीएस में कौन होता है सबसे ज्यादा पावरफुल। दोस्तों, आईएएस और आईपीएस दोनों का चयन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम के द्वारा होता है। यह एग्जाम भारत का सबसे कठिन एग्जाम माना जाता है। उम्मीदवार इसी एग्जाम को पास करने के बाद आईएएस, आईपीएस, आईईएस या आईएफएस जैसे अधिकारी के रूप में चयनित होते हैं। हालांकि इन सभी अधिकारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा आईएएस और आईपीएस को लेकर होती है। आईएएस और आईपीएस एक दूसरे के पूरक होते हैं और दोनों पद की अपनी अपनी गरिमा होती है। इनमें एक सादे कपड़ों का अफसर होता है तो दूसरी पुलिस की वर्दी वाला देश का सेवक होता है। अब बात करें कि किस तरह आईएएस और आईपीएस का चयन होता है, तो आईएएस और आईपीएस का चयन यूपीएससी के एग्जाम रिजल्ट के अनुसार होता है। उनकी रैंकिंग के आधार पर आईएएस, आईपीएस या आईएफएस रैंक दी जाती है। टॉप रैंक वालों को आईएएस पोस्ट मिलता है, लेकिन कई बार टॉप रैंक पाने वालों का प्रेफरेंस आईपीएस या आईएफएस भी हो जाता है, तो निचले रैंक वालों को भी आईएएस की पोस्ट मिल जाती है। इसके बाद के रैंक वालों को आईपीएस और आईएफएस की पोस्ट मिलती है। यूपीएससी एग्जाम के द्वारा चुने गए उम्मीदवारों की ट्रेनिंग मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में होती है। सभी को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस कोर्स में बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल सिखाए जाते हैं, जिन्हें जानना हर सिविल सेवा अधिकारी के लिए बेहद जरूरी होता है। 3 महीने के बाद आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग में काफी अंतर आ जाता है। इस ट्रेनिंग के बाद आईपीएस अधिकारियों को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भेज दिया जाता है, जहां उन्हें पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है। इस दौरान आईपीएस को घुड़सवारी, परेड और हथियार चलाना सिखाया जाता है। वहीं आईएएस मसूरी में ही अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं। इसके बाद दोनों की प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू होती है और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिसिंग और गवर्नेंस के हर सेक्टर की जानकारी दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में किसी विशेष क्षेत्र या विभाग का प्रशासन शामिल होता है। उन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए प्रस्ताव बनाने और सरकारी नीतियों को लागू करने के साथ साथ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए कार्यकारी शक्तियां दी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर आईपीएस अधिकारियों को अपराध की जाँच करनी होती है और उस क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है जहाँ वे तैनात होते हैं। एक आईएएस अफसर का कोई ड्रेस कोड नहीं होता और वे फॉर्मल ड्रेस में रहते हैं। वहीं आईपीएस अधिकारी ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनते हैं। आईएएस अधिकारी को पोस्ट के अनुसार बॉडीगार्ड मिलते हैं, जबकि आईपीएस के साथ पूरी पुलिस फोर्स चलती है। दोस्तों, आईएएस हो या आईपीएस, दोनों ही सेवाओं का जॉब प्रोफाइल बहुत ही पावरफुल होता है, लेकिन एक आईएएस जिला अधिकारी के रूप में काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वहीं एक आईपीएस के पास केवल अपने विभाग की जिम्मेदारी होती है। एक आईएएस के पास जिले के सभी विभाग की जिम्मेदारी होती है। वह जिला अधिकारी के रूप में पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य विभागों का भी मुखिया बन जाता है। डिस्ट्रिक्ट की पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी भी जिला अधिकारी के पास ही होती है। शहर में कर्फ्यू, धारा 144, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े सभी डिसीजन डीएम ही लेता है। भीड़ पर कार्रवाई करने या फायरिंग जैसे ऑर्डर भी डीएम ही दे सकता है। वहीं आईपीएस इस तरह के ऑर्डर नहीं दे सकता। इतना ही नहीं, पुलिस ऑफिसर के तबादले के लिए भी डीएम के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। एक आईएएस के तौर पर सबसे टॉप पोस्ट सेक्रेटरी की होती है। ये भारत का सर्वोच्च पद है और जिस पर सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर ही तैनात किया जा सकता है। स्टेट में भी टॉप पोस्ट चीफ सेक्रेटरी की होती है, जो एक आईएएस ही होता है। वहीं एक आईपीएस अपने राज्य का डीजी बन सकता है। केंद्र सरकार में एक आईपीएस ऑफिसर सीबीआई, आईबी या रॉ का डायरेक्टर भी बन सकता है। इसके साथ साथ वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर भी तैनात हो सकता है। दोस्तों, आईएएस अधिकारियों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग व कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय नियंत्रित करती है। वहीं आईपीएस को केंद्रीय गृह मंत्रालय नियंत्रित करती है। आईएएस अधिकारी का वेतन आईपीएस की तुलना में अपेक्षाकृत काफी ज्यादा होता है। इसके साथ ही एक क्षेत्र में केवल एक आईएएस अधिकारी होता है, जबकि एक क्षेत्र में आईपीएस अधिकारी की संख्या आवश्यकता के अनुसार घट या बढ़ सकती है। कुल मिलाकर आईएएस अधिकारी का पद, वेतन और अधिकार के मामले में एक आईपीएस अधिकारी से बेहतर होता है। दोस्तों, दोनों सेवाएं और दोनों पोस्ट अपने अपने जगह महत्वपूर्ण होते हैं। आपके लिए जो भी बेहतर हो आप उसे चुन सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।